ऐसे माफिया से मुकाबले के लिए हमारे पास कोई मीडिया टीम नहीं। बैरून मुल्क हुकूमत ने पैसा वापस किया, हमने उसको लौटा दिया। हमने बैरून मुल्क हुकूमत ने पैसा दिया, हमने उसको लौटा दिया। हालांकि ये मामला अभी तक तय नहीं हुआ कि बरतानिया की हुकूमत ने पैसे दिए थे। अभी तो ये मामला ट्रायल में चल रहा है। अभी तो फैसला होना है कि बरतानिया की हुकूमत ने पैसा पाकिस्तान के अकाउंट में भेजा था, पाकिस्तान की हुकूमत के, या नहीं, या ये मामला वहाँ पे सेटलमेंट हुई थी वहाँ के इदारों और मलिक रियाज साहब के दरमियान, और उसके नतीजे में पैसे आए, मतलब और उनके ज़ाती अकाउंट में आए, और उन्होंने कहा कि मेरे ज़ाती अकाउंट की बजाय सुप्रीम कोर्ट के भेज दें। ऐसी चीज़ें अभी होने हैं डिसाइड। काजी साहब ने पहले फैसला सुना दिया है कि बरतानिया की हुकूमत ने पैसे पाकिस्तान की हुकूमत को भेजे, और पाकिस्तान की हुकूमत ने मलिक रियाज को भेज दिया, इमरान खान की हुकूमत ने। फिर कहते हैं कि मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा, वो मुल्क, क्योंकि काजी साहब ने भी शायद वहीं पे जाना हो, क्योंकि काजी साहब की भी वहीं असासे और जदादें हैं, और इनको उस मुल्क की बड़ी फिक्र है कि वो यूके वाले क्या सोचते होंगे। कहते हैं कि मुस्तकबिल में वो मुल्क क्या सोचेगा, इनको पैसे दो तो ये वापस उस शख्स को दे देते हैं। यानी वो कह रहे हैं कि यूके ये सोचेगा कि हमने वहाँ पर पैसे जब्त किए, हमने हुकूमत पाकिस्तान को दिए, हुकूमत पाकिस्तान ने वापस मलिक रियाज को दिए, तो अब यूके पता नहीं क्या सोचेगा। हालांकि मामलात में आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी ये मामला सब जुडिस है, अभी इस पर डिसाइड होना है, लेकिन काजी साहब ने पहले ही सारा फैसला जो है वो सुना दिया। काजी साहब कहते हैं कि सिंध में भी इस केस को दबा दिया गया। अच्छा, अगर सिंध में इस केस को दबा दिया गया है तो आप उस कुर्सी पर बैठे हैं, आपके पास मुकम्मल इंसाफ के इख्तियारात हैं, 100 वोटों के इख्तियारात हैं, आप उठाए ना, लें 100 वोटों सिंध हुकूमत, लेकिन वहाँ नहीं लेंगे काजी साहब। क्यों? वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर ये मामला होता KPK हुकूमत का, आज क्या, जब वो चीफ जस्टिस बने थे तभी KPK हुकूमत को तलब कर रहे थे और तहस नहस कर देते, लेकिन नहीं, सिंध हुकूमत को कुछ नहीं कहना, पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहना, नून लीग को कुछ नहीं कहना, शरीफ खानदान को कुछ नहीं कहना, इमरान खान को छोड़ना नहीं है। ये काजी साहब की वाज़ेह पॉलिसी है। फिर कहते हैं पैसे का मामला है लेकिन कोई एहतसाब नहीं। उन्होंने सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल पर शदीद इज़हार भरमी किया। उन्हें कहा क्यों ना आप पर फर्ज जुर्म आयद कर दें, सच बताएं वाइल्ड लाइफ महकमा को नोटिफिकेशन करने के पीछे कौन था, किसके कहने पर नोटिफिकेशन जारी हुआ। तो सेक्रेटरी काबीना के मेरे में नहीं, जो ये मामला था ना वाइल्ड लाइफ को वजारत मौसमियाती तब्दीली के अंडर से निकाल के और वजारत दाखिला के अंडर कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा जनाब सेक्रेटरी काबीना ने कि वाइल्ड लाइफ महकमा की तब्दीली के अहकाम वज़ीर-ए-आज़म ने जारी किए। अब यहाँ पे आप आ जाएँ कैसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को और शरीफ ख़ानदान को डिफेंड किया काजी साहब ने। कहते हैं सेक्रेटरी काबीना ने इल्ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म पर लगा दिया है। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्ज़ाम वज़ीर-ए-आज़म पर आयद कर दिया है। मार्गला हिल से मुतल्लिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा हुआ, फ्रीकैन की रजामंदी से हुक्म जारी हुआ, फिर भी प्रोपेगेंडा हुआ। आपके भाई लुकमान अली अफजल किधर है? उन्होंने कहा जी मुझे नहीं मालूम, सेक्रेटरी काबीना के वो कहाँ पे हैं। कहते हैं कि प्रोपेगेंडा वार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ क्यों चल रही है। और उन्होंने कहा कि जनाब ये आज सलमान खान राजा और मखदूम अली खान भी नहीं आए, और इन सीनियर वकला ने हुक्म इम्तना लेना हो तो 2 मिनट में आ जाते हैं, और फिर वो दोबारा आए उस बात पर। मीडिया बहुत, उन्होंने मीडिया को तो नहीं रगड़ा दिया, सोशल मीडिया को बहुत रगड़ा दिया, यूट्यूबर्स को बहुत रगड़ा दिया। ज़ाहिर है आपको पता है मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया कंप्रोमाइज़्ड है, मीडिया अपना ज़मीर बेच चुका है, मालकान अपने ज़मीर बेच चुके हैं। चैनल्स के ऊपर बैठे हुए एंकर्स की बात नहीं कर रहा, ना रिपोर्टर्स की बात कर रहा हूँ, मालकान की बात कर रहा हूँ। 90% मालकान अपने ज़मीर बेच चुके हैं अरबों रुपए के एवज़ जो ये हुकूमत उनको दे रही है। तो काजी साहब आज ये कह रहे हैं कि जनाब ये असल मसला उनको डिजिटल मीडिया के साथ था। कहते हैं जनाब बस लोगों को ख़रीद लो प्रोपेगेंडा करने के लिए, मैंने ज़िंदगी में जो ख़रीदा अपनी कमाई से ख़रीदा। अच्छा काजी साहब आपने तो आज तक मनी ट्रेल नहीं दी, जो आपका केस आया था आपके बीवी बच्चों के जो असासे और जदादें बैरून मुल्क थे, आज तक काजी साहब ने मनी ट्रेल नहीं दी। ये काजी साहब ने दुरुस्त बात नहीं की। काजी साहब को इंसाफ की कुर्सी पर बैठ के ये बात नहीं करनी चाहिए। काजी साहब ने आज तक हिसाब नहीं दिया। कहते हैं हर इदारे को तबाह कर दो, हिम्मत जुर्रत है तो अदालत आकर बताओ क्या गलती है। हर एक एजेंडा है, मुल्क अब लैंड माफिया के हवाले है। अच्छा आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, लैंड माफिया के हवाले है तो आप इसको बागजार करवाएं, आप इसको बाजियाब करवाएं, आप छुड़वाएं कब्जा लैंड माफिया से। कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर सबसे पहले हमने उंगली उठाई, 10-10 साल से खिलाफ कानून बैठने वालों को वापस भेजा, डेपुटेशन वालों को वापस करने पर भी शोर मचा कि चीफ जस्टिस ने ये कर दिया वो कर दिया, ऐसी बातें की गई, ज़ाती हमले किए गए, गालम गलोच की गई, बस यही काम रह गया। मैं आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखता हूँ, आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। सेक्रेटरी काबीना ने सच ना बोला तो नताइज भयानक होंगे, तो नताइज भुगतने होंगे। फिर उन्होंने कहा जी मुनाल रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चलाई कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए। बाद नज़र में लुकमान अली अफजल का अदलिया के मुखालिफ मुहिम चलाना तौहीन अदालत है। लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी, और फिर बताया गया कि अदालत को बताया गया है कि वाइल्ड लाइफ को वजारत दाखिला के मातहत करने का नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म ने वापस ले लिया है। वज़ीर-ए-आज़म अब काजी साहब आ गए इस बात पर। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को देखना चाहिए कि इन्हें दी जाने वाली एडवाइस जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के तहत थी या ज़ाती मफाद के लिए थी। ये मामला हुकूमत पर छोड़ते हैं। हुक्मनामा अटॉर्नी जनरल ने जो है अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखें, और
अदालत ने सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जारी किए नोटिस वापस ले लिए। अब काजी साहब क्या कर रहे हैं, शहबाज शरीफ को डिफेंड करें। भाई सेक्रेटरी बता रहा है कि शहबाज शरीफ के अहकाम थे कि जनाब ये समरी बनाकर भेजो और ये वजारत मौसमियाती तब्दीली से वाइल्ड लाइफ को निकाल के वजारत दाखिला के मातहत कर दो। वज़ीर आज़म ने यह कहा कि रायना सईद खान को हटा दो, लेकिन काजी साहब क्लीन चिट दे रहे हैं शहबाज शरीफ को। वज़ीर आज़म ऑफिस बड़ी मतलब मुअज़्ज़ज़ है, मुक़द्दस है, बड़ा काबिल एहतराम है मेरे लिए। काजी साहब कहते हैं अच्छा जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे आप तो उनके खिलाफ सो मोड़ लेते थे कि इमरान खान वहाँ पे जी तकरीर कर रहे थे चाइना ये पाक चाइना सेंटर में या कहाँ पे, तो ये अवाम की टैक्सों से खिताब कर रहे थे तो नोटिस ले लिया। अखबार में खबर छपी कि तरक्याती फंड्स दिए गए, उस पर आपने नोटिस ले लिया। इमरान खान के खिलाफ तो आप तरह तरह की बातें करते थे, आप लेटर लिखते थे, आपकी अहलिया लेटर लिखती थी। आज आपको वज़ीर आज़म ऑफिस के तकद्दुस का बहुत ख्याल है, क्योंकि आज इमरान खान नहीं वहाँ पर शहबाज शरीफ बैठे हुए, शरीफ खानदान बैठे हुए। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने डिफेंड किया, हालांकि करते ना नोटिस करते, बुलाते शहबाज शरीफ को कि बताएं ये आपने किया है। मतलब सेक्रेटरी ने जो वो अपनी सफाई दे रहा है उसको नहीं मान रहे, जो वो बात ये कर रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने किया है तो उस पर उसके ऊपर चढ़ाई कर दी कि ये गलत बयानी कर रहा है और वज़ीर आज़म को बस के नीचे इसने दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो मामला शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया है। तो देखें काजी साहब ने आज ये जो मामला जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, अगर काजी साहब इनकी वजाहत नहीं करते तो उसके बाद तो इमरान खान साहब की सज़ा 1000% कन्फर्म है। और ये भी आपको बता दूँ कि अडयाला में चलें उस पर अगली वीडियो में बताऊँगा कि अडयाला में आज क्या हुआ, और ये बहरहाल इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कल अलीमा खान और उज़मा खान साहब जाती हैं नहीं जाती। पीटीआई बतौर पार्टी अगर आप बात करें कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। और मतलब मैं तो हैरान हूँ कि काजी साहब ने जब रिमार्क्स दिए उसके 1 घंटे के अंदर अंदर पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जानी चाहिए थी। पीटीआई के लोग फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते और सारे एमएनएस पहुँच जाते, उनके पार्टी के लोग पहुँच जाते और जाके खड़े हो जाते वहाँ पे कि काजी साहब आपके रिमार्क्स सारे चैनलों पर चल रहे हैं कि आपने तो इमरान खान को कन्विक्ट कर दिया है, आपने तो इमरान खान को कन्विक्ट करवा दिया, लेकिन कोई चीज़ नहीं आई। अबू ज़र सलमान न्याज़ी के मैंने ट्वीट्स देखे हैं, वो बर वक्त, और नहीं मैंने किसी का देखा। और जो जिनके पास इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के मामला को देखने वाले, वो तो मुकम्मल तौर पे चुप हैं। मसला ये है कि हामिद खान साहब जो है ना, वो उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान बाहर ना आए, क्योंकि हामिद खान साहब काजी साहब के वाले से वो पॉलिसी नहीं अपना रहे जिसकी ज़रूरत है, जो ज़रूरी है। अलीमा खान साहबा और पीटीआई के एमएनएस जाते हैं नहीं जाते, खान की खातिर वहाँ पर जाके बात करते हैं नहीं करते, लेकिन काजी साहब अगर इसकी रिमार्क्स की वजाहत नहीं करते तो इमरान खान साहब की सज़ा काजी साहब ने आज कंफर्म कर दी है, एक तरह से वाज़े कर दिया है एहतसाब अदालत के जज पे कि तुम इमरान खान को सज़ा सुनाओगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ये बात आज काजी साहब ने क्लियर कर दी है। अब पीटीआई कहती है कि उनकी अहलिया ज़्यादा इस वक्त एक्टिव हैं इमरान खान के मामले में। अब अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है इसमें कितनी हकीकत है या नहीं है, लेकिन एक बात तो तय है कि काजी साहब और इमरान खान के दरमियान लड़ाई शदीद हो गई है और काजी साहब इमरान खान को रिहा नहीं होने देना चाहते, और इसलिए उन्होंने आज एहतसाब अदालत के जज को पैगाम दिया है कि जनाब इमरान खान को कन्विक्ट करो, लेकिन साथ उन्होंने शहबाज शरीफ की हमायत करके, उसको डिफेंड करके और इदारों का नाम ना लेके उन्होंने इदारों को और हुकूमत को पैगाम दे दिया है कि वो पिछली बार सिर्फ एक इवेंट हो गया था, पता नहीं उस दिन मैं गुस्से में था जो भी, लेकिन मैं कोई हुकूमत के या इदारों के खिलाफ नहीं हूँ। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलगनी मोहम्मद साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।